तो ये आप जो देख रहे हो ये है पोंग की फसल। ये कुछ पोंग रखा हुआ है इन्होंने फसल निकाल के तैयार करके। इसके जो दाने हैं ना वो हाथ से तो मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है निकालना। अब भट्टी बना वाली है लाकड़ा। ये गर्मा गर्म पोंग अभी इन्होंने निकाला है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पोंग के खेतों में। पोंग क्या है ये सुरती लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। केम सुरती पोंग केटले खबर ने आपरू फेवरेट, तो सुरती लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको नहीं पता है तो आप वीडियो में देखिए पूरा। मैं आपको बताता हूँ कि पोंग क्या होता है और उसका किस तरह से प्रोसेस होता है और उससे क्या बनता है आगे जाके। तो अभी फ़िलहाल मैं पोंग के खेतों में हूँ और ये जो आप देख रहे हो सारा ये पोंग के खेत है। आप देखो ये पीछे सारी जो है वो पोंग की फसल है। और ये जो फसल है ये रक्षाबंधन में ये लोग इसका बीज बोते हैं और उसके बाद में नवंबर के पहले हफ्ते में ये फसल तैयार होती है। और यहाँ से फिर ये फसल काट के इसको आगे प्रोसेसिंग के लिए बेचते हैं। तो सूरत में पोंग नगरी है, वहाँ पर इसका प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद में पोंग तैयार करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हो ये है पोंग की फसल। तो जिसको पोंग के बारे में नहीं पता ये वीडियो देखना आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और क्या प्रोसेस है, किस तरह से तैयार होता है, मैं आपको सारा बताता हूँ। यहाँ से पोंग नगरी में जाएगा और वहाँ से प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आगे आप लोगों के मुंह तक पहुँचेगा पेटिस और भजिया बन के। तो ये पोंग मतलब खाली सूरत में ही होता है या सब जगह होता है? सूरत में होता है। और गुजरात में खाली सूरत में कि सब जगह होता है? बारडोली अपना सूरत डिस्ट्रिक्ट में ही होता है मतलब। तो इन्होंने बताया कि ये पोंग जो है सूरत डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास में ही होता है। ये कुछ पोंग रखा हुआ है इन्होंने फसल निकाल के तैयार करके और ये अभी सारा यहाँ से पोंग नगरी में जाएगा। ये है पोंग की फसल। ये आप देख रहे हो इसमें दाने हैं और इसके जो दाने हैं ना वो हाथ से तो मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है निकालना। तो इसको पूरा प्रोसेसिंग करके इसको निकालते हैं। तो इसका प्रोसेसिंग जो किस तरह से इसको दाना इसका निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पोंग नगरी में। तो चलो चलते हैं पोंग नगरी और देखते हैं कैसे इसका प्रोसेसिंग होता है। चलो। और इस वक्त मैं हूँ सूरत के सरदार ब्रिज के नीचे। सूरत का जो सरदार ब्रिज है अडाजन साइड का एरिया है ये। और यहाँ पर सरदार ब्रिज के नीचे पोंग नगरी है। ये पीछे आप देखोगे ये आपको ब्रिज दिखेगा और ये अडाजन का एरिया है। ब्रिज के नीचे यहाँ पर पोंग नगरी आई हुई है और पोंग नगरी में पोंग बनता है और पोंग से उसका वड़ा बनता है। तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से पोंग बनता है, तो ये पूरा समझेंगे यहाँ के लोगों से जो इसको प्रोसेस करते हैं। तो चलो समझते हैं क्या है। तो अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ पटेल पोंग वड़ा के स्टॉल पर और यहाँ पर जानते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। ये पटेल पोंग वड़ा के ओनर है, भगवती भाई पटेल इनका नाम है। तो इनसे ही जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। हाँ, ખેતરમાંથી આવે છે એને સાફ કરીને અહીંયા મૂકવામાં। અહીંયાથી ભાઈ આ ભટ્ટી પર જાય છે। આ રાખ છે, આ ભટ્ટી બનાવેલી છે લાકડાની। ये भट्टी बनाई हुई है, आप देखेंगे ये पूरी इसके नीचे लकड़ी जल रही है। એ રાખ છે તેમાં કણસલ શેકાય છે પોંકડા। अच्छा, ये भट्टी है नीचे और उसके ऊपर ये राख है। ये राख गर्म होती है, ગરમ મોટી। उसके फिर उसमें ये पोंग डाल रहे हैं हाँ जो फसल लाई है खेतों से। हाँ। ये सच गया।
ये लोग क्या कर रहे हैं अभी? ये दाना निकालते हैं। इसको कुटाई करते हैं, उसके बाद में इसका दाना जो है उसकी फसल में से अलग होता है। तो अभी ये कुटाई कहीं हो जाएगी तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसका दाना कैसे अलग होता है। ये देखो आप, इन्होंने इसकी कुटाई की और इसके बाद में ये दाना निकला है। वजन करने को अभी ये कस्टमर को आप देने के लिए तैयार हो गया। तैयार हो तो गाइस आपने देखा कि पोंक कैसे बनता है। तो पोंक वड़े का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पोंक तैयार हो गया, उसके बाद अब वड़ा कैसे बनता है। तो चलो देखते हैं पोंक का वड़ा कैसे तैयार हो रहा है। ये गर्मा गर्म पोंक अभी इन्होंने निकाला है। तो ये जो अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे है सत्कार पोंक वड़ा स्टॉल और यहाँ के ओनर है लीलाबेन। तो लीलाबेन, ये पोंक वड़े का स्टॉल आपका है? हाँ। अच्छा, ये साल में आप कितना टाइम यहाँ पर स्टॉल रहता है आपका? 2 महीने तक चलता है। 2 महीने? कौन सा वाला 2 महीना साल में? नवंबर यानी दिसंबर। नवंबर दिसंबर जब खरो पोंक के लिए मैंने बहुत सुना है, बहुत क्रेज है पोंक वड़ा का। આ શિયાળામાં ખાવા માટે બહુ ગુણકારી છે પોંક, અને એની સાથે 4 જાતની સેવ આવે છે, પોંકના વડા આવે છે, પોંકની પેટીસ આવે છે। तो अभी पोंक वड़ा तो मैंने आपको दिखा दिया, तो मैं खा के देखता हूँ कैसा लगता है पोंक वड़ा। थोड़ा सा मीठा लगता है और इसको ये बता रहे वो जो नमकीन आती है काली मिर्च नींबू वाली और मिर्ची वाली, उसके साथ कॉम्बिनेशन में खाते हैं चटनी के साथ, तो बहुत टेस्टी है। और साल में सिर्फ 2 महीने आता है, तो सीजनेबल आइटम है, तो अच्छा है। खाने में एकदम क्रिस्पी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप गरम गरम खाओगे तो पूरा पेट भर के खाओगे। भैया ये ट्राई करो, बहुत अच्छा। क्या ये की पेटीस है, गरम गरम है एकदम, हाथ जल गया मेरा। तो ये है पोंक की पेटीस, एकदम गरम है, तो इसको खा के देखते हैं कैसा है। मज़ेदार है। लीलाबेन, इसमें आपने क्या क्या डाला है? एक पोंक तो डाला है, ड्राई फ्रूट डाला है। हाँ, ड्राई फ्रूट दिख रहा है मेरे को, हाँ। द्राक्ष वगैरह सब, हाँ। काजू वगैरह दिख रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर में इन्होंने ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल रखा है काफ़ी सारा। अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। तो पोंक का वड़ा मैंने खाया, पोंक की पेटीस मैंने खाई, मज़ा आ गया। और अभी आपको बताते हैं इसका रेट क्या है, तो ये क्या भाव यहाँ पर बेचते हैं। तो लीलाबेन, ये जो पोंक का वड़ा है ये क्या रेट है? 320 रुपया 320 का किलो? केजी। अच्छा, केजी। 1 केजी। और ये जो पेटीस आपने खिलाया था, मज़ेदार पेटीस था, वही भाव है 320 रुपया। नींबू भरी की सेव का भी 320 रुपया। इसका भी 320 है। हाँ। ये इधर आपने स्टॉल कब से लगाते हो आप इस जगह पे? हमारा बाप दादा का धंधा है, हम छोटे थे इसमें ही जन्म यहीं हुआ पे है। स्टॉल लग रहा है उस नहीं, समय नहीं, से? पहले हम शीतल पर रहते थे। अच्छा शीतल 4 रास्ता। अच्छा। 20 साल से हम यहाँ है।
ये है लाल मिर्च का सेव और खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो सेव भी काफ़ी अच्छी है और इसको पोंक वड़ा के साथ खाया जाता है और आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनाते हैं लोग। सेव को पैकिंग कर रहे हो? पैकिंग करने के और ये पैकिंग की आपकी मशीन है? हाँ, अच्छा, कैसे करते हो बताओ आप? इसमें हीट होता है। अच्छा, आप वहाँ से डालते हो तो बाहर निकलती है पैक हाँ, होके आती पैक होता है। है। बढ़िया है, छोटा सा मशीन है। ये अलग अलग वैरायटी की जो आपकी सेव है, तो ये क्या रेट वगैरह क्या है इसका? ये ब्लैक पेपर है, 320 रुपये kg है। अच्छा, और दूसरा? ये रेड चिल्ली है, ये 30 रुपीज़। ये गार्लिक का है, गार्लिक? हाँ, ये 32 रुपीज़। ओके, 320 kg। हाँ, ये प्लेन है अपना, रेगुलर आता है। ये का क्या और है? ये 28 रुपीज़। तो 280 रुपये kg। हाँ, 280 रुपये kg। લીલા પોંકના વડા આવો સાહેબ, ઓ મોટા ભાઈ આવો આવો ભાઈ। तो दोस्तों ये है पोंक नगरी और मैंने आपको दिखाया यहाँ पर पोंक कैसे आता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद उस पोंक का वड़ा बनता है, उसकी पेटिस बनती है और बड़ी मज़ेदार होती है। तो ये थी पोंक नगरी और ये था पोंक और ये था मैं जिसने आपको बताया। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, शुभ रात्रि।